आज है डे 2। सुबह सुबह उठ के हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सिर्फ 9 to 10 है। आपको पता है कि जब तक मैं सुबह आइस ना लगाऊं तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तो मैंने पूरा बकेट आइस का मंगवा लिया। पर व्यूज़ चेक करो, इतना बढ़िया व्यू है। कल रात को तो बारिश हो गई थी, वरना ना सबने यहाँ पे डिनर का पूरा अरेंजमेंट करा हुआ था। गाइस यहाँ पे ना फिर से बारिश हो गई तो मैं तो अंदर आ गई क्योंकि कल भी मेरे फ़ोन के उसके अंदर स्पीकर के अंदर पानी चला गया। वाह, मुनिया स्विमर है, स्विमर। कुछ नहीं, ये गए। ये कुछ और है, धड़कनें तेज हो रही है बहुत जोर से। रहने दो यार, बंद कर देते। तो गाइस अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि ये यो हनी सिंह की फेवरेट जगह थी। वो दलेर है ना, दलेर मेहंदी हनी सिंह का भी है। हाँ, हनी सिंह का ये रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू सिबलिंग्स फॉरएवर। सो गाइस आज है डे 2। सुबह सुबह उठ के हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सिर्फ 9 to 10 है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं मिलेगा। और आज हमने घर के लिए भी निकलना है और 12 बजे हमारा यहाँ से चेकआउट है। बहुत इन्जॉय था, मतलब कल तो हमने इतना इन्जॉय करा कि रात को हम ऐसे सोए कि जैसे पता ही नहीं लगा कि भाई नींद कैसे आ गई। बहुत तेज़ नींद आई थी। और कल रात को यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से थोड़ी ह्यूमिडिटी भी हो गई थी नीचे। बट हाँ, रूम में तो ठीक था क्योंकि रूम AC वजह से। बाकी आपको सारी चीज़ें मैं घर जाके बताऊंगी कि कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पे, कि जिससे अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ का बनाओ तो आपको एक सारी चीज़ें पता हो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। फ़िलहाल हम अपना आज का डे यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। 9 बज गए हैं, मैं और पापा तो उठ गए हैं। बाकी अभी ये मम्मी ईशी जपन तीनों सो रहे हैं। अभी उठेंगे तो फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। आज का डे यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि जब तक मैं सुबह आइस ना लगाऊं तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तो मैंने पूरा बकेट आइस का मंगवा लिया। अब मैं पूरा बकेट तो नहीं लगवाने वाली, बट यार मेरे को ना यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे रेडनेस हो रही है। और हाँ, यहाँ पे भी एक छोटा सा पिंपल हो गया है, बट ये मैं घर जाके ही सही कर पाऊँगी। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको मैं सही कर पाऊँ। तो चलो आइस लगा लेते हैं फेस पे, देखते हैं कौन सी वाली बाहर आती है। तो ये देखो सारी इकट्ठा है। तो चलो एक तो आई, ये तो सोच रही है यही लगा लेती हूँ। ये सारी इकट्ठे ही लगा लेती हूँ। हाँ चलो आइस लगा दे फिर इसको। आप भी उठ गए तो फ्रेश हो, ब्रश करो और उसके बाद फेस पे आइस लगाना बिल्कुल मत भूलना। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अब आप सोच रहे होगे कि चेयर्स का यूज़ तो कर रहे हैं। वैसे तो वर्कआउट कोई हो नहीं पा रहा, ना जिम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और कल हमने भर कर इतना खाया कि आपको क्या बताऊँ, गुलाब जामुन क्या, आइसक्रीम क्या। चलो अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो गाइस हमारे पास हैं पूड़ियाँ, आलू, पोहा, और पोहा के साथ यहाँ पे फ्रूट्स है, ये ब्रेड आमलेट है, और ये पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे ब्रेड पीस भी हैं और जैम भी है। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत भूख लगी। पर व्यूज़ चेक करो, इतना बढ़िया व्यू है। कल रात को तो बारिश हो गई थी, वरना ना सबने यहाँ पे डिनर का पूरा अरेंजमेंट करा हुआ था। उन बेचारों को फिर से सारा अंदर लेके जाना पड़ा। तो यहाँ पे पूल भी है, तो पूल आपके रिजॉर्ट के साथ इंक्लूडेड है। और यहाँ पे सामने ऐसे जो रेन वाला वाटर समझ लो, मतलब जो भी समझ लो, एक वो भी है और ऐसे एक पूल भी है। मतलब अच्छी प्रॉपर्टी है, नो डाउट, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा हमें इंजॉय आया यहाँ पे। यहाँ से एंट्री है और ये देखो, वाह व्हाट अ वेदर, नाइस। गाइस यहाँ पे ना फिर से बारिश हो गई तो मैं तो अंदर आ गई क्योंकि कल भी मेरे फ़ोन के उसके अंदर स्पीकर के अंदर पानी चला गया था। मैंने आपको बताया था। तो जो कवर लिया था ना फ़ोन के ऊपर जो प्रोटेक्ट करता है वाटर से, तो उसके ऊपर कवर लगाकर फिर आएंगे और उसके बाद जाएंगे पूल में। भाई बात कुछ भी नहीं ली क्योंकि लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वरना दोबारा से गंदे होंगे, फिर से लेनी पड़ेगी। हेड वॉश भी करना है आज तो, फिर कल हेयर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। मैं अपने साथ सारा सामान लेकर आई थी कि जिससे अगर मैं जाऊँ, पहले मेरा था सीन जॉब पे जाने का आज का, बट फिर वो बन ही नहीं पाया क्योंकि मैं कैसे जाती। तो कि ये जगह दिल्ली से आई थिंक 2-3 आवर्स दूर है, बहुत हेक्टिक हो जाता मेरे लिए। तो फिर इसलिए मैंने आज भी जॉब से छुट्टी ली। चलो अब थोड़ा इन्जॉय करते हैं, पूल में जाते हैं, इसके ऊपर कवर लगा कर आते हैं।
और फिर इसके बाद करेंगे यहाँ से चेकआउट। चेकआउट करने का तो बिल्कुल मन नहीं है बट करना पड़ेगा। मैंने आपको रूम से यहाँ से व्यू नहीं दिखाया ना, यहाँ से देखो पूरा आपको यहाँ से सीन दिखेगा वाटर पार्क का, राइड्स का। ये वाली राइड्स हमने ली नहीं और अभी सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो मेरे को तो नहीं लगता सही। और ऊपर से ना मेरे को ये वाली राइड्स में ज़्यादा चक्कर आते हैं, इतनी वॉमिटिंग फीलिंग होती है, तो इसलिए मैं तो राइड्स बिल्कुल नहीं ले रही। हाँ पूल में जा सकते हैं, अभी बात भी नहीं ली तो जा सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है रूम का, तो पूरी ग्रीनरी है। इतना बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना। ईशी पूरा वो देखो अंदर डाल के स्नैप बना रही है। चलो पहले स्नैप बना लूँ। अब ठीक है, अब प्रोटेक्टेड है फ़ोन क्योंकि अब वो नहीं है ज़्यादा क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं यार, मतलब अब ना वो पानी जा नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है तो गाइस अब हम सब पूल में आ चुके हैं। ईशी हाय करो, हाय करेगी ईशी, हाय मम्मी करेगी। तो सही है, यहाँ सही लग रहा है। अब ना थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, या पता नहीं हो भी रहा है एक्चुअल में, क्योंकि ना मैंने जब ये कवर लगाया ना वाटर वाला तो तब मैंने आई थिंक कैमरा क्लीन करा नहीं। चलो मैनेज कर लेना यार। देखो सब इधर देखो यार, मेरे को ऐसे करना ना पानी अंदर हो। हाँ करो आराम से करना। ये देखो ये देखो, बहुत आगे मत जाना वहाँ पे। वाह मुनिया स्विमर है, स्विमर। तो गाइस पूल में होकर तो आ गए हैं। पूरा गला वला खराब हो चुका है क्योंकि पूरा ऐसे गीले हो गए हम। चलो ऊपर जाते हैं, बात लेते हैं, हेड वॉश भी करना है। तो मेरे को तो वैसे भी हेड वॉश करने में टाइम लगता है। ईशी भी बस आई रही है, मैं ईशी फिलहाल फिर ऊपर जा रहे हैं। स्टीयर्स का यूज़ ही कर रहे हैं क्योंकि कम से कम भाई जो खाया है थोड़ी तो कैलोरीज बर्न हो, वरना तो फिर हो जाएगा काम। चलो चलते हैं ऊपर। ये देखो ये लड़की ईशी इतनी डम है कि आपको क्या बताऊँ। वो हमारा वहाँ पे पूल था, यहाँ से स्टेयर से बस ऊपर आके हमारा ऊपर वाला रूम नंबर था 305, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर आना था। ये लड़की पूरा घूम गई, अब आ रही है। ये देखो वहाँ से भाई साहब सीधा वहाँ से डायरेक्ट बस ये ऊपर आके ये आ जाती, बट ये पूरा इसको शौक था घूमने का तो पूरा घूम कर आ रही है। चलो सो गाइस हमने चेंज कर लिया, बात ले ली। अभी हेड वॉश नहीं करा तो कि बाल ऑलरेडी गीले ही थे, वेट ही थे, और चेकआउट करने का टाइम हो गया तो अब इतना टाइम नहीं है कि हम हेड वॉश करें और फिर निकले। अब बाय बाय करने का टाइम हो गया इस रिजॉर्ट को, चलेंगे यहाँ से। बहुत मज़ा आया, ये 2 दिन हमारे बहुत इन्जॉय वाले थे। चलो अब चेकआउट करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। अभी भी घर का यहाँ से रास्ता है 1-2 घंटे का, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुँचने में। और फिर वहाँ से जाके आई थिंक मैं तो सोच रही हूँ कि पार्लर से हेड वॉश करा लूँगी। हेड वॉश वैक्सिंग वगैरह सब कराना है तो घंटे करवा लेंगे। लेट्स गो। मम्मा रेडी हो रही है। मम्मा पीछे का आपका कर्टन इतना बढ़िया आ रहा है। अब हम बस रेडी हो रहे हैं और हम जा रहे हैं, बस अब हमारा चेकआउट का टाइम है। बहुत मिस करेंगे हम इस रिजॉर्ट को, हमने 2 दिन बहुत इन्जॉय करा है यहाँ पे। और मैं इसके साथ बेल्ट लाना भी भूल गई। मम्मी ने हमारी वैसे सारी पैकिंग कर दी थी, मतलब मैंने तो अपनी रात में ही कर दी थी, बट फिर भी कोई ना कोई चीज़ भूलना तो रिचुअल्स में ही है। चलते हैं नीचे, आकांक्षा मासी और सब हमारा वेट ही कर रहे हैं, बस हमने अब नीचे ही जाना है। उसके बाद लेट्स गो होम। और हाँ आपको हैश से भी मिलाऊंगी। आप सब सोच रहे होगे कि हमने हैश को कहाँ रखा होगा। हैश के लिए मैंने बुआ को फ़ोन कर दिया था, बुआ आ गई थी स्टे के लिए, तो बुआ ने हैश का, जसनम, एकरूम ने सब ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और दादी तो एज यूजुअल आपको पता ही है कि वो रखती हैं, बट मेन ना उसकी सिर्फ वॉशरूम और उसकी दिक्कत होती है क्योंकि आजकल ना उसका जैसे उसने पहले अपना अलग से बनाया हुआ था, वहीं वॉशरूम वगैरह सब करता था और उनको शाम और सुबह ले जाते थे, बट अब वो घर पे बिल्कुल करता ही नहीं है तो हमें उसको बाहर ही लेके जाना पड़ता है। तो एक ये हमारे सर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट बुआ ने आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले ली। चलो अब चलते हैं घर, जाके आपको हैश से भी मिलवाएंगे। तो वैसे भी तो गाइस वी आर गोइंग फॉर द राइड्स नाउ। राइड देखते हैं, तो क्योंकि मुझे तो बहुत चक्कर आने वाले, तो मुझे लग रहा है कि राइड्स के बाद मेरी वॉमिटिंग पक्का है। मम्मी प्रिपेयर रहो, मम्मा पहले से ही प्रिपेयर रहो मेरी वॉमिटिंग के लिए। बट चलो चलते हैं, लेते हैं राइड। सबसे पहले ना हम वो ड्रैगन वाली ले रहे हैं जिसमें मैंने एक बार पहले भी ली थी और उसमें मेरी बड़ी गंदी चीखें निकली थी, बट चलो कुछ नहीं होता, इसमें लेते हैं।
मैं पहले नहीं बोल रही क्योंकि मैंने पहले भी वाटर राइड्स के लिए कहा था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बहुत अच्छे से होगा, और फिर उसके बाद मेरी जो हालत हुई थी। हमारी ये वाली राइड है सबसे पहले। जब मन का ना, वैसे वो दूसरी वाली राइड का मन था, बट भैया ने स्पेशल हमारे लिए राइड्स ऑन करी। वैसे इनका यहाँ का टाइमिंग 4 o'clock है, 4 to 6, बट अभी 2 o'clock ही हमारे राइड्स ओपन करवा दी हैं। दिनेश अंकल और पापा नहीं आए क्योंकि पापा इज नॉट अ राइड पर्सन एनी। अच्छा चलो लेट्स गो। मम्मा आओ, चलो। आकांक्षा मासी रेडी, लेट्स गो। रेडी मम्मा? फोन टाइट पकड़ लेती है। हाँ फोन तो बहुत जरूरी है, फोन टाइट पकड़ा हुआ है। तो यहाँ बैठी रहना, अंदर बैठी रहे। बहुत फास्ट मत करना यार, कुछ हो रहा है मेरे को। भैया स्लो ही रखना, स्लो ही रखो भैया, बहुत तेज मत रखो। हो ये देखो, ये कुछ हो रहा है। ऐसे जाता है ना उस साइड तो कुछ होता है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये गए ये कुछ हो रहा है, धड़कनें तेज हो रही है बहुत। रहने दो यार, बंद कर देती है, बंद कर दे, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं ऑन नहीं कर। और मम्मी को तो इतना वॉमिटिंग फीलिंग हो गया। अब नहीं, अभी चीखेगी, अभी इसी चीखेगी। ये देखो, ये दोबारा से ले रहे हैं भाई, बड़ा दम है लेने का। ये देखा, जब ये इस साइड ऐसे आता है ना, कुछ होता है ये। हाँ भाई, हाँ नहीं वैसे कुछ होता है अजीब सा यार। मैं बैठ रही हूँ ड्रैगन वाली में, मेरे में तो बहुत ना दम नहीं है कि और कोई राइड ले पाओ, इतनी गर्मी है। एक तो बारिश के बाद उल्टा और ह्यूमिडिटी हो गई है। चलो अब देखते हैं इसमें तो इनकी चीखें नहीं निकलेंगी। वो तो एक्चुअल में थी चीखें वाली, ये तो नॉर्मल है, इसमें सिर्फ घूमता है। आकांक्षा मासी मम्मा इशी सब एंजॉय करे। चप्पन की शक्ल बन गई है। नाइस यू, हाय क्यूटू, कैसे हो आप, कैसे हो चोना? आप फोर्स से थोड़ी जाएंगे। वही हम आए यहाँ पे गोराखा पे लंच करने। हम यहाँ पर ही रुक गए थे क्योंकि लंच तो करके जाना ही था घर। चलो अब लंच करते हैं। इतना थक गए हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं है, बट लंच तो करना था क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट करा हुआ था। तो चलो पहले हम लंच कर लेते हैं। शक्ल में ही आपको दिख रही होगी कितनी टायर्डनेस है यार। गाइस हमने मंगवाया नान, चिकन, चपाती, खाओ। तो गाइस अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि ये योयो हनी सिंह की फेवरेट जगह थी, मोती नगर में है। इनका नेम है गोराखा। मतलब यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे किटी पार्टी के लिए भी इन्होंने अलग से पेज बनाई हुई है यहाँ पर। हाँ खुला है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ इन्होंने अलग से ये खोल के किटी पार्टी के लिए भी प्लेस बनाई हुई है। तो अच्छा है, प्लेस नाइस है और खाना भी बहुत अच्छा है। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आप आकर ज़रूर खाओ और अपना भी टेस्ट करो और सारी चीज़ें मेरे कमेंट में बताना। चलो अब चलते हैं नीचे और घर जाने का भी टाइम हो गया। वो दलेर है ना, दलेर मेहंदी, हाँ हनी सिंह का ये रहा बस। दलेर मेहंदी और हनी सिंह की दोनों की। दलेर मेहंदी तो 80s किड्स को पता होगा, जो मम्मा और पापा के टाइम में थे। बाकी योयो हनी सिंह तो सबका फेवरेट ही है, सबको पता ही है। फेवरेट रेस्टोरेंट है। चलो लेट्स गो। हैश आओ, ओए आ जाओ भाई। ओए कितनी पूछनी ला रहे हैं। नहीं मम्मी पास नहीं जाना। आज पहली बार सुने। सो गाइस हम आ गए थे घूम फिर के अपना अच्छी तरीके से।
अब मेरी कल तो जॉब है, तो इस करके मैं आज वैक्सिंग कराने आई हूँ। वैक्सिंग करवाई, अब D10 का ये मास्क लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था कि मैं घर जाऊँ, मास्क बनाऊँ और लगाऊँ। तो मैं यहाँ पे करवाने आई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ ही मास्क लगा लेती हूँ। अब मास्क लगा लिया, अब इसको 10 मिनट के बाद हटाना है, तो थोड़ा सा फेस ग्लोइंग लगेगा। वैसे कल तो मेरा फेस की बैंड बजने ही वाली है क्योंकि कल मेरे को फिर धूप में तो निकलना पड़ेगा ही, बट चलो कुछ नहीं होता, जितना आप अपने फेस को प्रोटेक्ट कर पाओ उतना तो बढ़िया ही है। तो अभी फेस मास्क लगा दिया, फिर घर चलेंगे और घर जाके देखते हैं कि डिनर का क्या सीन बनेगा क्या नहीं, क्योंकि जिस जगह से अभी हम खा कर आए हमारा पेट यहाँ तक तो फुल है फ़िलहाल तो, और बहुत अच्छा खाना था। और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लिप में कमेंट तो कर ही दिया, तो आप भी एक बार जाके ट्राई करना और अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा फेस क्लीन के लिए इन्होंने ये रखा है, तो अब इससे क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लगाया हुआ है, 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स करता है। सो गाइज़ अब हो गए हैं रात के 11:30। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं पार्लर से वैक्सिंग करा कर आई और घर आके लिटरली सो गई। मतलब मैंने फ़ेस वॉश भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। फ़ेस वॉश करके स्किन केयर अभी सारा करा है। वैसे मैं आपको सच बताऊँ कि ये D10 मास्क जो था ना वो बहुत अच्छा था, नो डाउट। पूरा मतलब मेरे को ऐसा इतना रिफ़्रेशिंग लगा और बहुत अच्छा था। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप भी अपने नियर बाय पार्लर्स में जाओ और उनसे D10 मास्क का पूछो और करवाओ भाई, क्योंकि अपने लिए यार थोड़ा पैम्परिंग डे तो बनता है। तो फ़िलहाल मैं हैश को वॉक पर लेकर आई हूँ। फ़िलहाल आज का डे यहाँ ही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग में मज़ा आया हो। तो मैंने तो अभी यही सीन सोचा था कि मैं डेली 3 डेज़ व्लॉग करूँगी और टचवुड मेरा वो मिशन भी पूरा हुआ। मैंने डेली 3 डेज़ व्लॉग करा आप सबके लिए। पहले तो वो नोएडा वाला करा, फिर हम 2 दिन वहाँ गए, वहाँ वाला करा। तो आई होप यू एन्जॉय वॉचिंग ऑल द व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करनी है 3 चीज़ें: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन दबाने का और इस चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक लेके जाने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।